जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाद अहमद है और आज हम ई-कॉम निंजा के एक और एपिसोड में मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड विच इज़ अमेज़न पीपीसी। जैसे तो आपने सुना होगा कि वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है पीपीसी की, ना कि सिर्फ अमेज़न में बल्कि पूरी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, आपकी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पीपीसी, विच इज़ स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। मतलब यू ओनली हैव टू पे वन समवन क्लिक्स योर ऐड। आज के जो हमारा एपिसोड होगा इसमें और इसमें हम सिर्फ बेसिक्स में बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में हम इसके डिफरेंट रेशोज़ पे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे बात पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स पे भी बात करेंगे हम। इससे आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा ताकि आपको एक आइडिया है कि व्हाट इज़ पीपीसी, पीपीसी की कितनी टाइप्स होती हैं। मैं इसके लिए आपको एक चार्ट भी आपके लिए मैं इसका शेयर करूंगा आपके साथ। वैसे तो वो ऑब्वियसली आपको वैसे भी अगर आपके पास सेंट्रल है तो आपके पास आ जाता है। बेसिकली ये अमेज़न का एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है। वैसे तो हमारे 7 मॉड्यूल्स होते हैं अमेज़न एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो अमेज़न कैंपेन मैनेजर, अमेज़न पीपीसी का होता है। क्योंकि देखें, हम पहले भी एक दफ़ा ये बात कर चुके हैं मेरी इसी वीडियोस में, और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो सो फार मेरा एनालिसिस है इस इंडस्ट्री के हवाले से। देखें, ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, ये दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब जो तमाम ऑपरेशंस है ना, वो सिर्फ इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू सेल एंड द सेकंड वन इज़ हाउ टू सेल। Obviously, the first one is what to sell means आपका product research, market analysis, and second one is what to sell means your advertisement, आपकी Amazon PPC, आपके एडवर्टीजमेंट के तमाम वो 7 मॉड्यूल्स के जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, विजिबिलिटी देते हैं और सेल्स जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़न में व्हाट इज़ पीपीसी। तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन अमेज़न। कैंपेन मैनेजर में होता है ये, और हम यहाँ से डायरेक्ट जो एडवर्टीजमेंट रन करते हैं वो हम यहाँ से करते हैं कैंपेन मैनेजर से। बाकी जो 6 मॉड्यूल्स होते हैं वो एक आपको विजिबिलिटी तो इन्हांस करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ऑपरेशंस में नहीं होते। जो डायरेक्टली काम जो करती है चीज़ वो करती है पीपीसी। मतलब पीपीसी आपको रियल टाइम में विजिबिलिटी देती है आपके डिफरेंट अमेज़न पेजेस में। तो हम आज बात करेंगे इसी के हवाले से, पीपीसी के हवाले से, और हम बात करेंगे इसके टाइप्स के हवाले से और पीपीसी कैंपेन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं और मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। उससे पहले हम अपना सेलर सेंट्रल ओपन करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रहा है, तो ये बाकी सारे आपके मॉड्यूल्स हैं 6, लेकिन इसमें जो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो मैंने यहाँ पे इसको बुकमार्क भी किया हुआ है वो है कैंपेन मैनेजर। लेकिन शॉर्ट से आप पहले सारी चीज़ें भी देख लें, हम इसके हवाले से पहले ही बात कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला हम बाद में भी करेंगे। विच इज़ कैंपेन मैनेजर, ए प्लस कॉन्टेंट, वाइन डील, कूपन्स, प्राइम, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन। देखें, दे आर ऑल आर पार्ट्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट की है कैंपेन्स, वो आपकी यहाँ कैंपेन मैनेजर से आती हैं, और बाकी जो आपकी इनडायरेक्ट है, मतलब दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर विजिबिलिटी, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में आपकी मदद कर रही होती हैं। जबकि डायरेक्ट वे में जो काम चीज़ करती है वो आपकी कैंपेन मैनेजर करती है। हम इसको यहाँ पे खोल भी लेते हैं, तो ये देखें, ये हमारा इस तरीके का एक बिल्कुल अलग विंडो अमेज़न ओपन करता है एक डिफरेंट यूआरएल के साथ, विच इज़ advertisement.amazon.com। और यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें और तमाम तरजीहात ये आपको बता रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हवाले से, डैशबोर्ड के हवाले से। जब आप ये अमेज़न का डैशबोर्ड देखते हैं एडवर्टीजमेंट का, तो आप देखें आपके पास यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। कुछ ऑप्शंस ये आपकी एग्जिस्टिंग कैंपेन्स आ रही हैं। ये सॉरी आपका फ़िल्टर था, वैसे मैंने हटा दिया ताकि ये आपके लिए आसानी करे और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस हवाले से। इससे पहले मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है पीपीसी का इसके टाइप्स के हवाले पे, तो आप ये देख लें ज़रा। तो ये आपको इंशाल्लाह ताला इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई एम सॉरी ये थोड़ा अलाइन नहीं है क्योंकि मैंने खुद बनाया है ताकि आप लोगों को ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि अमेज़न एडवर्टीजमेंट पीपीसी जो होती है ये क्या होती है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली पीपीसी के वैसे 3 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, द सेकंड वन इज स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड द थर्ड वन इज द स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। और फिर इसके आगे सब टाइप्स हैं, जैसे आप इसकी ब्रांचेस देख रहे हैं कि अगर आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देयर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ sponsored product campaigns, which is the number one is auto और second is manual। ऑटो और मैनुअल ऐसा ही है कि जैसे आप एक एग्जांपल देते हैं ऑटो कार की, एक मैनुअल कार की, कि ऑटो में आपको एक दफ़ा डायरेक्शन देनी पड़ती है, मैनुअल्स में आप उसको बार बार डायरेक्शन देते हैं। इसमें कैंपेन्स में इसका मतलब है कि ऑटो विल
रन बाय देमसेल्व्स, और आप एक दफ़ा अमेज़ॉन को कैंपेन के बारे में बता देंगे और उसको ऑटो को सिलेक्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट फिर वो आगे खुद ही रन होती जाएगी। और मैनुअल्स में आप कीवर्ड्स भी देते हैं, एसिन भी देते हैं, इसके आगे 2 टाइप्स हैं, ऑटो के आगे 4 टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ऑटो और मैनुअल में आगे मजीद सब टाइप्स हैं। ऑटो में जो होता है वो क्लोज मैच होता है, लूज मैच हो जाता है, सब्सिट्यूट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, ये इसकी आगे सब टाइप्स होती हैं। तो जब हम इंशाल्लाह ताला कैंपेन बनाएंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। मैनुअल में आपकी 2 तरह की कैंपेन्स होती हैं, कीवर्ड टारगेटिंग होती है, एक एसिन टारगेटिंग होती है। कीवर्ड टारगेटिंग यही होती है कि जब आप अमेज़न पे डायरेक्ट कीवर्ड को टारगेट करें, और एसिन टारगेटिंग ये होती है कि जब आप कोई एसिन अमेज़न को दें और बोलें कि मेरा ऐड जो है वो आपने इस एसिन के अगेंस्ट शो करना है, तो दिस इज़ कॉल्ड एसिन टारगेटिंग। उसके बाद जो हमारे पास कैंपेन है वो है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अगेन हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर स्पॉटलाइट और जो वीडियो पीपीसी जो आप अक्सर देखते हैं। इसके बाद जो थर्ड वन है हमारे पास वो है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में हमारे पास स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले इमेजेस होती हैं और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वीडियोस होती हैं। वैसे ये एक सिंपल सा चार्ट है पीपीसी का जिसमें आप इन तीनों टाइप्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि बेसिकली ये जो टाइप्स हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन सी हैं, मतलब ये वीडियोस कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अमेज़ॉन पेज पे जाके हम पहले देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं बेसिकली, और इनके क्या क्या रोल्स हैं और ये कहाँ कहाँ पे शो होती हैं, ताकि आप कैंपेन्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि विच कैंपेन्स है। जब भी आपको कोई चीज़ नज़र आए तो आपको पता हो कि ये कौन सी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे ही आपने कीवर्ड लिखा, जैसे मैंने आपने देखा तो मैंने यहाँ पे पेन लिखा है, तो इसके अगेंस्ट मुझे अब कुछ रिजल्ट शो हुए। जैसे आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड, इट मीन्स कि ये पीपीसी रन हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, और यहाँ पे अब स्पॉन्सर्ड नहीं है, दे आर ऑल आर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, लेकिन ये सब स्पॉन्सर्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हवाले से। अब ये जो आपको पीपीसी शो हो रही है ना, दिस वन इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड ब्रांड। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड शो हो रहा है, एक स्टोर स्पॉटलाइट शो हो रहा है। बेसिकली स्पॉन्सर्ड ब्रांड का स्टोर स्पॉटलाइट शो हो रहा है, जहाँ पे उसकी एक बड़ी ब्रांडिंग है और उसने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मार्केट किया हुआ है। ये आपको एक दूसरे तरीके से भी नज़र आता है, आप दूसरे तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी हम चले यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप ये देखें, क्रिएट कैंपेन पे जाते हैं ना, बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये वही 3 टाइप्स आ गई, देखें, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। और आप इसके आगे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें, अभी हम पीपीसी कैंपेन बना नहीं रहे, बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट कलेक्शन है, ये देखें, ये स्टोर स्पॉटलाइट है, और ये वीडियो, ये 3 सब कैंपेन्स होती हैं इसकी। तो आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। तो ये बेसिकली आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड चल रहा है। अब ये देखें, ये जो एडवर्टीजमेंट आपकी चल रही है बेसिकली, ये है आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग मतलब इन्होंने इस पेन वाले कीवर्ड पे ये एडवर्टीजमेंट रन किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर वीडियो पीपीसी। और अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्प्ले अभी तक नज़र नहीं आई, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे ऐसे, या आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन किया, ये जो कैंपेन्स आपको नज़र आ रही हैं इधर, ये वाली, और एक आपके गालबन ऊपर भी नज़र आ रही होती है लेकिन अभी शायद नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे या इसके बॉटम पे भी आप देखेंगे, सो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, तो दे आर आपकी स्पॉन्सर डिस्प्ले में ये स्पॉन्सर डिस्प्ले वीडियो कैंपेन्स हैं, और जो स्पॉन्सर डिस्प्ले इमेजेस हैं वो अभी हम कोई और कीवर्ड्स यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे आ रही होती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक आ रही होती है, ये वाली यहाँ पे एक आपको कैंपेन नज़र आ रही होगी। वैसे हम कोई भी खोल लेते हैं, वैसे नज़र तो आएगी शायद, शायद फ़िलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अमेज़ॉन पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे ये किसी को, तो शायद यहाँ पे आपको नज़र आए। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये आपको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले नज़र आ रही है। ये देखें, ये जो है आपका, ये आपका स्पॉन्सर्ड, ये देखें, ये जो है आपका, वो आपका स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले नज़र आ रहा है।
ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारी टाइप्स हैं। तो ये मैंने आपको बताई इसलिए था कि ताकि आपको पता हो कि जो दूसरी कैंपेन्स आप अमेज़ॉन पे देखते हैं कि मतलब जो भी ऑब्वियसली जो ऐड चल रहा होगा वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लाजमी लिखा होगा इस तरीके से। ये देखें, ये इसका मतलब है ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड है। आप नीचे आएंगे, ये जो बेसिकली आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के एसिन टारगेटिंग नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम ये देख लेते हैं कि ये जो कैंपेन्स हैं ये बनानी कैसे हैं फर्स्ट गो में, और सेकंड गो में हम ये देख लेते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और इम्पॉर्टेंट रेशियोज कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ किसी भी एक कैंपेन पे, तो आपको वैसे ये जो सारा डेटा ये आप देख भी लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस ऑफ अमेज़ॉन पीपीसी, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो चीज़ पता चल रही होती है। स्पेंड, सेल, आपकी एकॉस, इम्प्रेशंस, ये आपके मेजर्स मतलब पीपीसी के बहुत मेजर टर्म्स हैं कि जिनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको बताएंगे भी, लेकिन मैं आपको ईजिली बता देता हूँ। बेसिकली एकॉस होता क्या है? एकॉस होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब है कि ये सेल्स जनरेट करने के लिए आपने कितने परसेंट एक्सपेंस किया। ऑब्वियसली अब ये बता रहा है कि जो इधर मेरा एक्सपेंस है वो क्या है 39.92, और ये कैसे निकलता है? स्पेंड ओवर सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको देख भी लेते हैं। ये देखें, ये आप स्पेंड ओवर सेल्स है, मतलब मेरी टोटल स्पेंडिंग है 830 डिवाइडेड बाय 2079। तो ये देखें 39.92, ये देखें एग्जैक्ट वही आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखें 39.92% आ रहा है। ये होता है बेसिकली स्पेंड ओवर सेल्स। ये बता क्या रहा होता है कि ये जो सेल्स आपने जनरेट की हैं बेसिकली इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी वो 39.92% है। और एकॉस का सिंपल स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है कि ये मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम होनी चाहिए या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम के बारे में अगर हम बात करेंगे एकॉस के हवाले से, तो देखें एकॉस इज डायरेक्टली related to your profit margin. If your profit margin is 25%, so your cost should not increase 25 margin in any case, regardless your product is new और आप अब इस पे bleed कर रहे हैं या अभी आप उस पर marketing कर रहे हैं तो आप उस पर massive amount पे spending कर रहे हैं, तो वो एक अलग केस है। लेकिन in the longer run your costs will never be greater than your profit margin। मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर अब आपका देखें, अगर इस केस में हमारा प्रॉफिट मार्जिन 40% है तो एकॉस बहुत ठीक है हमारी, मतलब ऑब्वियसली ये जितनी कम हो उतना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट हमें इसमें लॉस नहीं है। फॉर इंस्टेंस के अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 25% है इस केस में, तो इस वक्त मैं इस अमाउंट पे एटलीस्ट 14% का लॉस कर रहा हूँ अगर मेरी एकॉस 39% है। इसी केस में अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 50% है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 11% प्रॉफिट में हूँ। अगर मेरा 40 है तो मैं 1% प्रॉफिट में हूँ। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एकॉस, कि मतलब आप एकॉस को इसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जैसे योर एकॉस शुड नेवर बी ग्रेटर देन योर प्रॉफिट मार्जिन। अगर ये आपके इंटायर जो आपका एक यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन होता है जो कि अमूमन 30, 35, 40% होता है, अगर एकॉस आपकी उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त उस कैंपेन में थोड़ा सा लॉस कर रहे हैं। अगर उससे कम है तो ऑब्वियसली आप फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर आप एकॉस को उसके प्रॉफिट मार्जिन में भी लॉन्गर रन में आप उसको सस्टेन कर लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड साइन। वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इवेंचुअली जो पीपीसी होती है वो आपकी रैंकिंग में भी हेल्प कर रही है, इन्वेंट्री की रोटेशन में भी हेल्प कर रही है, सेल्स में हेल्प कर रही है, आपके रिव्यूज़ में हेल्प कर रही है, विजिबिलिटी में हेल्प कर रही है। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि अगर आप अपनी एकॉस अपने प्रॉफिट मार्जिन तक भी मेनटेन करते हैं। The second important thing is the impression. Basically impression अगर आप ये देखेंगे the number of times your ad were displayed, इसका मतलब होता है कि अगर मैं कोई जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि मैं ad रन कर रहा हूँ और मेरे impression इधर 80,000 है, तो इसका मतलब ये है कि 80,000 लोगों ने मेरा ad देखा है, मतलब स्क्रॉल नहीं किया, उन्होंने बाकायदा मेरा ad देखा है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं इंप्रेशन कैसे काउंट होता है, ये देखें। अब जैसे मैंने अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे ओपन किया, मैंने कोई कीवर्ड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे पेन लिखा, तो अगर मैं ऐसे तेज तेज स्क्रॉल कर रहा हूँ तो शायद इंप्रेशन नोट ना हो। इंप्रेशन नोट कब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे रुका और अब मैंने इस पूरे ऐड को एक दफ़ा देख लिया, मतलब
5 से 6 सेकंड का मेरा यहाँ पे ब्रेक था, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। इसके बाद हम स्पेंडिंग पे आते हैं। स्पेंडिंग का तो आपको पता है कि हमने इतने स्पेंड किए हैं। देखें आपको लिखा हुआ था टोटल क्लिक चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट ऐड, हमने इतना स्पेंड किया है। क्लिक्स क्या होते हैं कि इन इम्प्रेशंस पे, मतलब आपके 80,000 इम्प्रेशंस हैं। क्लिक्स क्या बता रहे हैं आपको कि इन 80,000 में से 1876 लोगों ने ही सिर्फ क्लिक किया। क्लिक का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं अभी इस पे तो क्लिक नहीं करूँगा, इन बेचारों के पैसे कट जाएंगे। मैं इस पे बताता हूँ, वैसे फॉर इंस्टेंस ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है, तो मैंने इस पे इम्प्रेशन मेरा नोट तब हो गया जब मैंने इसे देख लिया। अगर मैंने इस पे ऐसे क्लिक कर दिया ना, तो ये एक क्लिक काउंट हो गया। एंड दिस इज व्हाट पीपीसी इज, मतलब पे पर क्लिक। यू ओनली हैव टू पे व्हेन समवन क्लिक्स योर ऐड। अभी बाय नहीं किया, सिर्फ क्लिक भी कर लिया ना, तो अमेजोन ने मेरे यहाँ से स्पेंडिंग कर लेनी है। जैसे वो आपको बता रहा है कि इस केस में जो कॉस्ट पर क्लिक है मेरी, वो $0.44 एवरेज, ऑन एवरेज हमारे जो सीपीसी बनता है वो यहाँ से बनता है। जैसे अब ये कैसे निकलता है, आप क्लिक्स ओवर स्पेंड करेंगे तो आपको सीपीसी मिल जाएगा। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। इसके बाद आपका आता है सीटीआर। सीटीआर आपका एक रेशियो है क्लिक थ्रू रेट का। ये होता है आपका क्लिक्स ओवर इम्प्रेशन, मतलब क्लिक्स ओवर इम्प्रेशन, मतलब इन 80,000 में से कितने लोगों ने, 1876 ने क्लिक किया। तो इसका मतलब है जो परसेंटेज था क्लिक करने का लोगों का, वो था 2.33%, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब वो हमें सेल्स बता रहा है कि हमारी सेल्स कितनी, ऑब्वियसली हमें जितनी सेल्स मिली हैं वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये देखें सेल्स इन द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टू द शॉपर्स। और ऑर्डर्स में कि इस क्लिक के अगेंस्ट हमें ऑर्डर्स कितने आए हैं, तो सिर्फ 42% आए हैं। इसमें एक और रेशियो है, वो यहाँ पे तो नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कन्वर्जन रेट, कि कन्वर्जन रेट क्या रहा इसमें वो हम आगे बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ भी हमें ये बता रहा है कि 1876 के अगेंस्ट हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 42। जैसे एक सीटीआर रेट है ना, इसी तरह कन्वर्जन रेट होता है कि वो आपको अगेन बता देगा। अगेन ये आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके रेशोज़ आपको ये बहुत ज़्यादा आने चाहिए। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट रेशो है वो यहाँ पे तो फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं, विच इज़ टेकॉस। टेकॉस इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। जैसे आपका एक एकॉस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक है टेकॉस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्पेंड ओवर सेल से। आप कौन सी सेल्स काउंट कर रहे हैं इसमें, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पीपीसी की सेल्स काउंट कर रहे हैं, मतलब जो आपने इन कैंपेन से जनरेट की है। जबकि टेकॉस में हम क्या करते हैं कि ओवरऑल सेल्स को काउंट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ माय पीपीसी सेल्स आर 250 and my spend is 800, so my ACOS is equal to this divided by this. So this is my ACOS, which is 32%. In other hand, if my spending is 800 and my overall account sales is 5,000, organic sales भी मिला लिए और मैंने PPC sales भी मारी है, तो this is my divide by this divide by this. So this is my TECOS, मतलब total cost of sales. This is TECOS and this is ACOS. अगर आप पीपीसी सिर्फ पीपीसी के टेकॉस की बात करेंगे तो शायद आप इसमें सिर्फ पीपीसी के स्पेंड लें, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि आप अकाउंट के भी कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे ले लेते हैं। ये दो डिफरेंट केसेस हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी बात सिर्फ बेसिक्स की करेंगे, इंशाल्लाह ताला जो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस होगा उसमें हम इन्हीं रेशोज़ को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम अमेज़ॉन की कैंपेन्स बनाना और उन्हें रन करना भी देखेंगे। जो भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं हमें इंशाल्लाह ताला एक एक सारी कैंपेन्स बनाएंगे ताकि आपको एक विजुअली आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये कैसे करते हैं। अगर इसमें आपका कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ईकॉम निंजा पे। और इसके अलावा अगर आपको इस हवाले से कोई भी सजेशंस और क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।